राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी दो विधियाँ बताइए। पहली कौन सी है? बाई स्पोरेंजियो स्पोर्स, और दूसरी है बाई क्लेमाइडोमोनास। दो प्रकार के हैं। किसके आधार पर? इसके आधार पर मैंने अभी दिखाया था, अनुकूल और प्रतिकूल के आधार पर। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फंजाई के लिए अनुकूल परिस्थिति है नमी। जब नमी का वातावरण हो, बरसात की सीजन हो या सर्दियों का सीजन हो, तो ये स्पोर बनते हैं और इन्हीं स्पोर से डायरेक्ट माइसीलियम बनता है। कहाँ बनता है? सड़ी गली जो चीज़ होती है, खाद्य पदार्थ, जैसे अचार है, ब्रेड है, उसके ऊपर इसके जो स्पोर होते हैं वो पाउडर के दाने के समान होते हैं, इसलिए हमें ये पाउडर लगा हुआ दिखाई देता है, तो हवा से उड़कर दूसरे खाद्य पदार्थ में पहुंच जाता है। दूसरा है क्लेमाइडो स्पोर, ये होता है प्रतिकूल परिस्थिति में। जैसे कहीं गोबर पर ये उगा हुआ है और तेज धूप है, मौसम सूखा है, नमी नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये अपने जीवन को बचाने के लिए इसके अंदर माइसीलियम के अंदर स्पोर बनते हैं और उसके ऊपर एक थिकबाल होती है, मोटी कवर, ये छुपा लेता है अपने प्रोटोप्लाज्म को। उस कंडीशन को कहते हैं क्लेमाइडो स्पोर। ये चित्र में देखेंगे तो ये दो प्रकार की माइसीलियम ब्रांच ए सेपरेट मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर दो प्रकार का होता है, स्पोरेंजियो स्पोर द्वारा और क्लेमाइडो स्पोर द्वारा। ये स्पोर्स अनुकूल परिस्थिति फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और वो दूसरे वाले हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, मान लीजिए अनुकूल परिस्थिति है तो जैसे आपने माइसीलियम बनाया था, वहाँ से एक हाइफी निकलता है और वो ऊपर की तरफ खुलने लगता है, उस संरचना को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर पाया जाता है, मतलब जो सड़ी गली चीज़ें हैं, मृत कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन पर ये होता है। उनसे भोजन लेकर ये हाइफी फूलने लगते हैं। इस फूली हुई संरचना को स्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि इसमें स्पोर्स बनते हैं। और इस संरचना, ये जो हाइफी है, इसको कहा जाते हैं स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि इसमें स्पोरेंजियम जो बनता है उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन है। स्पोरेंजियम उसे कहते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं और जिसमें स्पोर्स बनते हैं उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक सॉलिड संरचना बीच में बनती है, ठोस। इस सॉलिड संरचना को हम कहते हैं कॉलुमेला। इस संरचना का एक ही काम है कि स्पोर्स जो बनते हैं उनका डिस्पर्सल करना, मतलब बाहर निकालना, बाहर फेंकना।
डिस्पर्सल का मतलब होता है छिड़क देना। तो इस संरचना का सिर्फ एक ही काम है कि इसमें जो बने हुए स्पोर्स हैं उनको बाहर निकालना। कैसे निकलेगा? बीज की संरचना ठोस है, उसे काल्यूमेला कहते हैं। चारों तरफ जो न्यूक्लियस है वो एक स्पोर्स में बदल जाते हैं। छोटे छोटे बीजाणुओं में, स्पोर्स की हिंदी क्या है? बीजाणु। तो बीजाणु में बदल जाते हैं स्पोर्स। अब बीजाणु के जितने न्यूक्लियस हैं वो अपनी एक कोशिका बनाते हैं। तो उस कोशिका का नाम रखा गया है स्पोरेंजियो स्पोर। एक एक न्यूक्लियस है हर कोशिका में। ये स्पोरेंजियो के स्पोर जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो बीज का जो काल्यूमेला भाग है ये तो फूलने लगता है। इसका साइज कम नहीं होता। इसका साइज तब तक कम नहीं होता है जब तक बाहर की ये दीवार टूट नहीं जाती, क्योंकि ये भोजन तो ले रहा है और भोजन स्टोर हो रहा है काल्यूमेला में। काल्यूमेला में भोजन स्टोर होगा तो अपना ये साइज बढ़ाएगा, और साइज बढ़ने से ऊपरी जो बाल है स्पोरेंजियम की, ये टूट जाती है। स्पोरेंजियम की बाल को टूटने से स्पोरेंजियो स्पोर है ये बाहर हवा में उड़ने लगते हैं और उड़कर पहुंचते हैं दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर, दूसरी सड़ी गली चीज़ें हैं, भोजन है, और जो आपका अचार, मुरब्बा, जितनी ब्रेड, रोटी, इन पर पहुंचता है हवा के द्वारा। और पहुंचने के बाद ये जमता है, और जमने से एक इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकलता है। और उसमें न्यूक्लियस कितने हैं? एक। तो एक ही न्यूक्लियस निकला। फिर इसमें शुरू होती है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा तो एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। जैसे न्यूक्लियस की संख्या बढ़ेगी वैसे इसका प्रोटोप्लाज्म भी डबल होगा। ये हर चीज डबल होगी। इसके अंदर पदार्थ है वो भी डबल होगा और न्यूक्लियस भी डबल होंगे। तो अंदर जो पदार्थ प्रोटोप्लाज्म भरा है वो जब डबल होगा तो ये साइज में भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही जर्म ट्यूब पहुंचती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से अंदर, और वहाँ से भोजन लेती है और अपनी साइज को बढ़ाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है, और ये बहुकोशिकीय माइसीलियम नया बनता है, और इसी से ये माइसीलियम बनता है। इसको बना